So only 30% course content. जी We are having the relaxation, and 70% that is the binding that as it has been sent by the government सर, हमको of कुछ भी नहीं करना है। हमने जो ये सिलेबस जो मौजूदा सिलेबस है, हमको as एज it इट is इज रखना है। accepted. एज इट That's इज रखना है, क्योंकि uh, इत्तेफाक से उस सिलेबस कमेटी में मैं भी था जो nice. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनवाया है। That is wonderful, and that is really creditable. So then arise the question. Okay, some experts, if they are giving suggestions, then we shall be welcoming them. Okay, no जी problem. Okay, nice. हाँ, Thank you. हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार सौकार जी हैं, ये वीसी Right. नॉमिनी हैं, और Okay. हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी Professor में जो डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, उससे वाबस्ता है। और स्पेशल इनवाइटी प्रोफेसर सुभिज्ञ अवस्थी. हाँ, अच्छा, स्पेशल इनवाइट सुबह जी। अहमद महफूज साहब भी जुड़ गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से। then you can start. हाँ, if the quorum is complete. Okay. हाँ, तो ये जो सिलेबस बना है, ये तो बीए के लिए है, बिल्कुल और बिल्कुल. इसमें एक चीज खास तौर से ध्यान रखी गई है, जो हमारी कोर कमेटी थी जिसने सजेस्ट किया था कि इसमें हमको जो है पहले 2 सेमेस्टर में या 3 सेमेस्टर में ये कोशिश करनी है कि हमको जो है वो इस तरह का सिलेबस तैयार करना है जिसमें बच्चों के लिए रोजगार के मौके जरूर हों। राइट. तो इसमें हम लोगों ने पहले सेमेस्टर में, क्योंकि पहला और दूसरा सेमेस्टर जो एक फर्स्ट ईयर है, वो हमारा सर्टिफिकेट कोर्स होगा। राइट. उसमें हमने सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स रखा है, उर्दू जबान और कंप्यूटर कोर्स। ये बहुत अच्छा. इम्पोर्टेंट है सबसे। राइट. और इसमें हमने जो कवर किया है वो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर की जितनी नॉलेज उर्दू में है, जिससे वो अखबार वगैरह में, मैगजीन में या कॉलम निगारी में उसमें जा सके। हाँ, और बिल्कुल. दूसरा जो अहम चीज हमने थर्ड सेमेस्टर में रखी है, वो है सहाफत और तर्जुमा निगारी का फन और रिवायत। ये सहाफत जो है वो पत्रकारिता, जर्नलिज्म, और राइट. उसमें ट्रांसलेशन वगैरह, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है अंग्रेजी से और दूसरी जबानों से आती हैं, तो उर्दू के अखबार अक्सर जो है वो उससे तर्जुमा करके अपने यहाँ कॉलम वगैरह करते हैं। तो बच्चों को उसमें ट्रांसलेशन स्किल सिखाई जाएगी। और जितना भी जर्नलिज्म के जितने भी तरीक़ेकार होते हैं, अखबार के, मैगजीन के, फीचर लिखने के, उसमें थोड़ा बहुत हमने ये कोशिश की है कि बाद में तो उनको हम जो है स्क्रिप्ट राइटिंग भी सिखाएं। राइट. बाकी जो चीज है कि उर्दू जबान से ही ताल्लुक है, और थर्ड सेमेस्टर तक आते आते हमने, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी वो ये कि पहला सेमेस्टर अगर पहला सर्टिफिकेट कोर्स पास करके बच्चा कोर्स छोड़ देता है, लेफ्ट आउट, ड्रॉप आउट कर देता है, तब भी हम पहले साल में उसको जो है सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिस्सा है। राइट. दूसरा साल पास करके, बीए पास करके, अगर सेकेंड ईयर बच्चा पास करता है, दोनों सेमेस्टर का एग्जाम देता है, और तो हम उसको, और थर्ड ईयर नहीं करता है, तब हम उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे, डिप्लोमा देंगे। और अगर वो 3 साल करता है तो हम उसको डिग्री देंगे। लेकिन गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि अभी एक 4th ईयर भी ऐड होगा, अभी उसका सिलेबस बन रहा है, वो किस पैटर्न का होगा ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। राइट. तो इसलिए इसमें मैं अपने एक्सपर्ट्स को बता दूं, इसलिए इसमें हमने तनकीद, क्योंकि 2 सेमेस्टर हमारे कोर्स जो था, 2 सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो है, जिसमें अपना कैमरा जरा सा ऊपर कीजिए, आपका चेहरा आधा कट रहा है। जरा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, या तो फिर अरे थोड़ा सा। अच्छा, नहीं, अभी भी नहीं। अब आ रहे हैं? अब आप ठीक है। हाँ, पीछे अगर आप हमारे कैमरे में दिख रहा है। ठीक है, आप ठीक है फारूक भाई, आप ठीक है। ठीक। अच्छा, तो
ये हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो कम करनी पड़ी हैं और छोड़नी पड़ी हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में जो है वो रोजगार के लिए जो है जितनी भी चीजें और इस तरह का कोर्स जो है फ्रेम करना था, जिसमें दोनों साल चाहे फर्स्ट ईयर बच्चा करके छोड़ दे, ड्रॉप आउट कर दे, या सेकंड ईयर करके छोड़ दे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं रोजगार का चांस उसके पास रहे। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड मतलब इसमें तनकीद का पेपर, क्योंकि तनकीद किसी न किसी तरह हम थोड़ी बहुत पढ़ाई लेते हैं, गजल भी पढ़ाते हैं तो तनकीद उसका तजिया करते हैं या उसके बारे में बताते हैं या तारीख हम बताते हैं, तो उसमें कहीं ना, इसलिए हम लोगों ने रखा था जो हम लोग तैयार कर रहे थे कि फोर्थ ईयर में हम तनकीद और तहकीक। अच्छा आवाज नहीं आ रही ये है। रजीउर रहमान साहब। अच्छा भाई आवाज रजीउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये रजीउर आई? रहमान साहब जुड़ गए वालेकुम सर। आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। किसकी? अच्छा आवाज नहीं आ रही है। किसी की नहीं आ रही आवाज या किसी खास खान अहमद फारूक की? आवाज नहीं आ रही पहले। आप अपने यहाँ वॉल्यूम नहीं, बढ़ाइए। आ रही है। हमें वॉल्यूम जैसे बढ़ाइए या सलाम साहब की स्पीकर आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, स्पीकर काजी को वो साहब की कर आ रही लीजिए है, ना। अहमद महफूज भी आ रही साहब की आ रही है, मुझे सबकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, और रजी साहब आपकी भी आ रही है। रजी साहब अपना स्पीकर वो कर लीजिए, स्पीकर कभी कभी वो हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए उसका, शायद वॉल्यूम का होता है। हाँ, वॉल्यूम फुल कर लीजिए, देखिए कभी कभी हो सकता है। आवाज पहुंची हो तब यस करेंगे, वॉल्यूम फुल नहीं पहुंची तो कहाँ से करेंगे? ओके ओके उनको फोन, भैया खान अहमद फारूक साहब फोन कर दीजिए, उनको फोन कीजिए रजी भाई को। असल में हम लोग जो बता रहे हैं उनको सुनाई नहीं, मतलब आवाज ही नहीं जा रही, तो वो क्या करेंगे? कुछ ना करेंगे। आप फोन करके बताइए। फोन मेरा इसी में इस्तेमाल है। अंगुश तो मुस्तकिल कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। मैं कर देता हूँ फोन उनको। कोई और कर दे। मैं कर देता हूँ फोन। कौन था वो? बोल भी रहे थे। फोन करो, फोन काजिम फोन कर दो। मैं कर रहा हूँ। और वो धीमी आ रही, वो धीमी कोई तो करे। मैं कर रहा हूँ। नहीं वो आवाज आ रही है। स्पीकर घंटी तो बज रही है। हेलो जी रजी भाई, आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे हैं, उसका वॉल्यूम देखिए बढ़ा करके, शायद वो ठीक हो जाएगा। हाँ आवाज काजिम बढ़ाया है, फुल में है जी जी, फुल में है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं स्पीकर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। स्पीकर कहो, हाँ स्पीकर अब आई है माशाल्लाह। अब आई ना? हो गया। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अपना सलाम की बात कर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी अब उसके बाद होगी। जी आवाज आ रही है। ठीक। जी ओके नाउ स्टार्ट। जी नमस्कार सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार। जी फारूक भाई आप हाँ, जी तो हम लोगों ने तनकीद और तहकीक का पेपर इसलिए इसमें नहीं रखा कि हम इसको फोर्थ ईयर में ले जाएंगे, क्योंकि वो भी जो है ग्रेजुएशन का ही हिस्सा होगा। ठीक है ये ठीक है, चलिए आप, क्योंकि इसमें दूसरे एक्सपर्ट रजीउर रहमान साहब से, तो मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा इसकी वजाहत और करें। हाँ रजी रहमान जी असल में जी आप सबको सलाम नमस्कार। असल में ये जो निसाब तैयार हुआ है बड़ा तवील और बड़ा भारी भरकम सिलेबस है ये, और ये शासन का जो आदेश और निर्देश था उसी को पालन करते हुए हम लोगों ने उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है। 3 चीजें इसमें खास तौर से उन्होंने ये की थी कि एक तो ये कि जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए ये। राइट जी एक चीज तो सबसे ज्यादा शासन का फोकस ये रहा कि हम ऐसा निसाब तैयार करें कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आए वो निसाब जो पहले असल में 3 साल का कोर्स है बीए का, फर्स्ट ईयर का जो बच्चा अगर कोर्स पूरा करता है तो उसे डिग्री सर्टिफिकेट के मिलेगी, और अगर दूसरे साल में वो बच्चा पास आउट करता है तो वो डिप्लोमा का होगा,
और तीसरे साल अगर वो मुकम्मल कर लेता है तो वो डिग्री को कंप्लीट हो जाएगी उसकी। और राइट, चौथे साल में अगर वो शामिल होता है तो वो ऑनर्स की डिग्री होगी, जैसा कि फारूक भाई बता रहे थे। तो उसमें हमने तहकीक व तनकीद को शामिल करने के लिए सोचा है, ताकि बच्चा जो पीजी में जाए या फिर रिसर्च में जाए तो वो तहकीक व तनकीद से वाकिफ हो। तो बिल्कुल। इसमें जो 3 बातें, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एक तो ये था कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स हो, तो फर्स्ट ईयर में कोशिश की गई कि ऐसा निसाब तैयार किया जाए जिससे बच्चे के अंदर कुछ सलाहियत ऐसी पैदा हो जो वो मार्केट में जाए तो उसे कुछ जॉब मिल सके। दूसरे साल में एक ख़ास तौर से एक और जो फोकस है शासन का, कि हम इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने वाले अनासिर को हम इसमें शामिल करें। हालांकि हमारा पूरा जो अदब है, उर्दू लिटरेचर, वो इसी पर मबनी है। उर्दू का मतलब ही इंसान दोस्ती है, दूसरा अगर मुतबादिल कहें तो ये चीज़ें थी। लेकिन शासन की ख़ास हिदायत थी तो हमने इसको ख़ास तौर से और भी हाईलाइट किया, और ख़ास तौर से इसमें भारतीय संस्कृति पर उनका जोर था। तो चूँकि हमारे यहाँ ये चीज़ें पहले से बहुत मौजूद हैं, तो उसमें हमने बच्चों को वो ऐसा निसाब तैयार करके दिया कि जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें। और तीसरी चीज़ जो ख़ास तौर से ये थी कि उर्दू में आने के बाद उर्दू की जो सलाहियत है, बेसिक सलाहियत के साथ साथ जो एक बेहतर सलाहियत हो सकती है कि एक बच्चा बेहतर उर्दू सीखे, जाने और अदब से वाकिफ़ हो, तो हमने कोशिश की है इस पूरे निसाब में। ये बड़ी मेहनत और मशवरे के बाद कोशिश की है। कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती, आखिरी नहीं होती, एक कोशिश है। और उसमें कोशिश की गई है कि ये तीनों चीज़ें, हुब्बुल वतनी के जज्बात को भी फ़रोग़ मिले, राष्ट्रवादी जो सोच है, अनासिर हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको फ़रोग़ मिले, जॉब ओरिएंटेड हो, और फिर उर्दू अदब की जो ख़ास बातें हैं, जानकारी है, जो वो उसके कह लीजिए कि मुख्तलिफ क्या उसको कहेंगे आप, असनाफ हैं, वो उससे बखूबी वाकिफ हो सके, और वो बेहतर तौर पर जब वो 4th ईयर में जाए तो उसकी सलाहियत खासी डेवलप हो जाए, फिर वो पीजी में आए तो वो इसमें उसकी सलाहियत में और इजाफा हो। एक चीज़ और इसमें कोशिश ये की गई है कि हम इसको, जो कि शासन का फोकस था कि जॉब ओरिएंटेड हो, तो हमने पीसीएस, आईएएस और दूसरे इस तरह से टेट और सी टेट वगैरह के जो कोर्सेज हैं, निसाब है, उनको भी हमने मलहूज रखा, और इसमें कोशिश की कि वो यूजीसी का और शासन के द्वारा जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनको सामने रखते हुए निसाब को तैयार कराया जाए, ताकि जो बीए या एमए करने के बाद जब बच्चा रोज़गार के सिलसिले से निकले, तलाश में निकले, तो वो इस सिलेबस से उसको उर्दू के हवाले से फ़ायदा पहुँचे। तो ये चंद बातें थी, ख़ास बातें थी जो हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने काफ़ी मशवरे के बाद और मेहनत के बाद इसको तैयार किया है और आपके सामने ये पेश है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ ख़ास तौर से ये कि ये जो निसाब तैयार हुआ है, इसमें इस बात की शासन ने इजाज़त दी है कि ये हतमी नहीं है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को ये भेजी गई हैं, हमारे यहाँ भी ये आया है, आएगा अभी। तो इस तरह से तो उसमें ये इख्तियार दिया गया कि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसमें तो तब्दीली नहीं कर सकते, लेकिन निसाब के अंदर 30% वो बदल सकते हैं, अपने अपने इलाके को सामने रख के, अपनी ज़रूरतों को सामने रख के, अपने साबका सिलेबस को सामने रख के वो चाहें तो 30% इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो मेन इसका ये है, वो उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो ख़ास थी, जो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, और माशाल्लाह ये एक मौका है जो प्लेटफॉर्म इन्होंने डॉक्टर साहब ने फराहम किया, मुलाकात का भी और इस पर गौर व फिक्र का भी। तो ये चीज़ें थीं जो मुख्तसरन हमने बयान की हैं। हम आपसे यकीनन आगे भी रहनुमाई लेते रहेंगे, क्योंकि हमारे मेंबर हैं, और हमने कोशिश की थी कि इस निसाब को तैयार करने में कि जो हमारी बड़ी जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो वगैरह को, हम के निसाब को हमने सामने रखने की कोशिश की है। और बड़ी बड़ी हद तक एक और ख़ास बात जो मैं इस पर चाहता हूँ कि तवज्जो दिलाऊं, कि हमने
कदीम के साथ साथ हमने जदीद अदब को भी शामिल किया है। हम अक्सर ऐसा होता है कि जिंदों के अदब को शामिल नहीं करते, तो हमने कोशिश की कि ऐसे लोग जो मौजूदा हद में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, लिख रहे हैं और बहुत बेहतर लिखा है उन्होंने, तो उसको भी हमने इस निसाब में शामिल करने की कोशिश की है कि हम बच्चों को सिर्फ कदीम अदब से भी वाकिफ़ ना कराएं, जदीद अदब से और जदीद तख्लीकी अदब से भी वाकिफ़ कराएं। तो ये हम लोगों का एक मकसद ख़ास था। अब देखें आगे इंशाअल्लाह आपके मशवरे से और भी इसमें बेहतरी की सूरत पैदा की जाएगी। जी जी जी, राइट, नाइस। एक चीज की तरफ और मैं तवज्जो दिला दूं कि खास तो से हमारा जो पिछला पुराना सिलेबस था, इससे पिछला भी सिलेबस था, एमए का भी, बीए के नहीं एमए का भी, वो फैज तक आके खत्म हो जाता था। फैज के बाद हम बच्चे कुछ जानते ही नहीं था कि उर्दू अदब है भी कि नहीं। यानी फैज के बाद आप समझिए 82 के बाद उर्दू अदब में नया कुछ नहीं था एमए में भी। आवाज इको कर रही है। हेलो, सबकी आवाज इको कर रही है। हेलो, हाँ, अब आप तैयार हैं? ना आवाज सबकी इको इको बहुत हेलो, जी। सही है। चलिए तो हाँ, अब कुछ बेटर है। नहीं इको है लेकिन इको है ही, अब ये अचानक इको कैसे शुरू हो अब वो असल बात ये कोऑर्डिनेट से बात हो रही है, तो मेरे ख्याल ये नहीं, सबकी आवाज इको कर रही है। सबकी, हाँ सबकी इको कर रही है। सभी की हो रही है। जैसा कि प्रोफेसर रजीउर रहमान साहब ने कहा, हमने ये कोशिश की है कि लेटेस्ट हम बिल्कुल एकदम 2020 तक को कवर कर लें। बाकी आप लोग ने देखा हो, किया था, खास तौर से आप लोग में से कोई जो देन हाँ, opinion of नहीं, बहुत ज्यादा इको है। बात समझ में नहीं आ रही भाई। या ऐसा करें कि सब लोग म्यूट करें। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। हाँ, सब लोग म्यूट कर लें। महफूज भाई आप बोलिए। आप आरोप साहब आप कुछ फरमा रहे थे, आप बोलिए, आप अनम्यूट हो जाइए। सब लोग म्यूट करने पर ठीक है, इको नहीं आ रहा है, तो जो बोले वो अपने आप को अनम्यूट कर ले, बाकी रखें ऐसे। राइट राइट। तो मैं सबसे पहले कादिर साहब को ही दावत देता हूँ। चलिए जी, शुक्रिया फारूक भाई। सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा और देखा, और सिलेबस को देखने से लग रहा है कि बहुत मेहनत से और बहुत सोच समझ कर सिलेबस बनाया गया है। और जिस तरह से पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर, तीसरे, चौथे, पांचवें, तो उसका इर्तका भी हमें दिख रहा है कि जैसे पहले ज़बान से मुताल्लिक जो चीज़ें हैं वो हैं, फिर मीडिया से मुताल्लिक है, सहाफ़त है, फिर उसके बाद कंप्यूटर से मुताल्लिक चीज़ें हैं। तो आज के दौर में बच्चों को ग्रेजुएशन के लेवल पर, वैसे आजकल तो कंप्यूटर और मोबाइल और जिस चीज़ें आ गई हैं तो बच्चे पहले से ही वाकिफ होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वाकफियत कराने की कोशिश इसमें नज़र आ रही है इस सिलेबस में, कि किस तरह से हम फिर तर्जुमे का जो मामला है कि तर्जुमा आजकल नहायत ज़रूरी हो गया है मीडिया के लिए। अब तो कुछ चीज़ें, खबरें UNI के ज़रिए भी उर्दू में आ जाती हैं, लेकिन पहले यही ज़रिया था कि हम अंग्रेज़ी से या हिंदी से तर्जुमा करके ही अखबार निकालते थे या मीडिया के लिए चीज़ें होती थी। लेकिन आज तर्जुमा की सख्त ज़रूरत है, इसलिए भी कि इस बहाने हमारे बच्चे जो हैं वो तर्जुमे जो असल ज़बान है हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू के बच्चे, वो उनसे भी वाकिफ़ हो जाएं तर्जुमा करने के लिए। और इसमें वाइस वर्सा भी रखा गया है। ये बहुत अहम है कि हम हिंदी से उर्दू में तो कर लेते हैं, लेकिन उर्दू से जब हिंदी में करने की बारी आती है तो फिर दुश्वारी पेश आती है, तो वो दुश्वारी हो यहाँ और वो उसका हल हो। और अंग्रेजी से भी उर्दू में, उसमें जो तीसरे सेमेस्टर में ये तर्जुमा वाला हिस्सा रखा गया है, उसके आखिर में जो है पेज नंबर 14 पर अमली तजर्बा कहा लिखा हुआ है। तो अमली तजर्बा के बजाय वो अमली मश्क होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बच्चों को अमली तजर्बा कहाँ होगा, वो अमली मश्क होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो मश्क कर लें ताकि जब ये बच्चों में जाए, कन्वीनर साहब नोट कर लें। हाँ, तो वहां पर जो है सो ये ना हो। उसी पेज नंबर 14 पे थर्ड सेमेस्टर में लिखा हुआ है
जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी हटा दीजिए जरा उसमें से। तो एक सेपरेट शीट पे नोट करते जाएं कन्वीनर साहब। नंबर वाइज जो है वो जी जी, उसमें तो जो भी सजेशंस हैं नोट हाँ कर लें। ओके, कंटिन्यू हाँ सर। जी। पेज नंबर 8 पे जो है सो जो जो सिर्फ ये प्रिंटिंग का ये है, प्रूफ की ये है कि उर्दू जबान का मुख्तलिफ जबानों यानी संस्कृत, अरबी, फारसी और हिंदी इतना होना राइट, चाहिए ब्रैकेट में, से रिश्ता के असरात ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए। जब ये ओके, पब्लिक में आए तो जरा ये आए, इस मुनासबत से ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। और उसी तरह से पेज नंबर 14 पे है जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी मुझे लगता है वहां से हटा देना चाहिए और अमली तजर्बा के बजाय अमली मश्क हो। ये है। और सिलेबस देखते हैं तो बहुत अच्छा ये है। अफसाने और ड्रामे में उसमें जब किताबियात का जो है मामला, उसमें अफसाने पर ज्यादा किताबें हैं, ड्रामे पर थोड़ी 2 या 3 किताबें ही हैं। तो अगर आप चाहें तो 2-3 किताबें मैं बाद में फारूक साहब को लिखवा दूंगा। नहीं जी, बिल्कुल, बिल्कुल आप तो बिल्कुल। खासतौर से ड्रामे के स्पेशलिस्ट हैं आप, बिल्कुल। हाँ, तो 2-3 ठीक है, किताबें ठीक उसमें है। ये है कि वकार अजीम साहब की किताब है ड्रामा फन और मंजिलें, अतिया निशात की किताब है ड्रामा रवायत और तजर्बा, बहुत अच्छी किताब है वो। और एक जदीद उर्दू ड्रामा जहरुद्दीन साहब की किताब है, जो जदीद ड्रामे आपने शामिल किए हैं उसमें, तो आप भेज दीजिएगा कन्वीनर साहब तो को, मैं लिख भेज के भेज दूंगा दीजिएगा। ये जी है। उसी तरह से पेज नंबर 19 पर इंतखाब मंजूमात जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के 2 बार शामिल हो गई है, सीरियल नंबर 13 पर और सीरियल नंबर 7 पर। अच्छा, रेपिटेशन हो गया है। हाँ, रिपीटेशन है वो, तो एक उसमें से ओके निकाला जा ओके, सकता हाँ, है। दैट डिवाइडेड। उसके अलावा बाकी सिलेबस मुझे बहुत अच्छा लगा और चीजें उसमें सब आ गई हैं ऑलमोस्ट, जो चौथे साल का भी बता रहे हैं। जो कुछ चीजें मुझे लग रहा था कि अभी छूट रही हैं, तो फारूक साहब ने और रजी भाई ने बताया कि वो चौथे सेमेस्टर में, चौथे साल में जो अगर ये है तो आ उसमें वो जाएंगी। चीजें शामिल होंगी। तो उस मुनासबत से मुझे तो अच्छा लगा ये सिलेबस, और बहुत अच्छे से कायदे से बनाया हुआ है। और इन चीज़ों को ये, चूंकि रजी भाई भी यहाँ मौजूद है, फारूक साहब भी मौजूद हैं, और आप सब लोगों की मेहनत है, आप लोगों को मुबारकबाद। और इसको मुझे लगता है कि मजीद इस पर बाद में और मजीद ज़रूरत हो सकती है, 2-4 साल 3 साल के बाद उसमें रिवीजन की गुंजाइश हमें रखनी चाहिए कि 2 साल 3 साल पर फिर हम उसको देख लें कि नया ट्रेंड, जैसे मीडिया वाला पेपर है कि उसमें नया क्या आया है, तो उस तरह से बच्चों को हम अपडेट करें। सहाफत का क्या नया ये आया है, उसमें अपडेट हम करें, जैसे हाँ, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो बिल्कुल। टाइम टू टाइम ये करते रहे इसमें। तो मुझे लगता है थैंक यू कि सर, इससे बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक मुबारकबाद। यू फॉर योर काइंड सजेशंस एंड गाइडेंस, एंड ऑल द पॉइंट्स बी नोटेड बाय फारूक साहब। ओके, हाँ। जी जी, ओके सर। जी सर, मैं प्रोफेसर सिराज अजमली साहब से दरखास्त कर रहा हूँ। भाई ये बीए और एमए के निसाबात जो हैं जिस तरह से बनाए गए हैं, और इस अहतमाम, असल में ये हमारे रज़ीउर रहमान साहब जो हैं, ये यूपी के जो मामलात हैं तालीमी, उनके बहुत संजीदगी से उनसे वाकिफ़ हैं, और उनके मुख्तलिफ चूँकि इदारों से इनके ताल्लुकात हैं, वो तजज़िया वगैरह करते रहते हैं, तो इनकी निगरानी जो सिलेबस बनता है उस पर ज़्यादा कुछ कहने की गुंजाइश होती नहीं। हमारे डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब ने जो कुछ बाकी था, 1-2 जो चीज़ें छोटी मोटी रह गई थी, उन पर इशारा किया। मजमूई तौर पर मुझे ये सिलेबस ठीक लगता है। और हाँ, ये जो फरमाया कि इसमें रिव्यू के या नज़र-ए-सानी के या थोड़े से रद्द-ओ-बदल के इम्कानात, तो वो तो हमेशा रहते हैं, और वो फिर तफसील से इंशाअल्लाह ताला, खुदा करे कि बेहतर सूरत हाल हो और ऑफलाइन हम लोग जमा हों, तो ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। ऑनलाइन तो इतना ही मुमकिन है जो इस वक्त हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर फॉर योर काइंड गाइडेंस। थैंक यू। यू आर मोस्ट जी, वेलकम सर। प्रोफेसर अहमद महफूज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, शुक्रिया। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इस मजलिस का हिस्सा बनाया आपने। और हाँ, ये वेलकम बात हमारी वेलकम। तरफ से भी कह दो, ये बात रह गई थी। हाँ, ये ये बात जाहिर है हमारी तरफ से भी रह गई थी। हाँ, सिराज तो ये साहब, क्या है काजिम ये? साहब, यानी हम सब लोगों को जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर के मनसब पे बिठाया है आप लोगों ने, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये बिल्कुल सही कहा सिराज साहब ने कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं और उसकी हिदायत के मुताबिक, जैसा कि रज़ी साहब ने भी तफसील से शुरू में बताया
तो इसमें जब हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइंस हमारे सामने होती है तो हम बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ तब्दीली चीज़ें नहीं। नहीं कर पाते। राइट राइट। लेकिन उन पाबंदियों को सामने रखते हुए या उन हुदूद को सामने रखते हुए जहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं और रज़ी साहब ने उसकी तफसील भी बता दी, तो मेरा ख्याल ये है कि उस रोशनी में ये निसाब जो है फिल वक्त तो हम कह सकते हैं कि बहुत मुफीद और कारआमद है। लेकिन ये बात भी है कि अब मैं तो भाई कम से कम अपने को तो ये कहूँगा कि मुझे ये महरूमी है कि मैं इतनी तफसील से वो चीज़ें नहीं देख सका, और मेरे और सिराज साहब का फ़र्ज़ किफ़ाया जो है हमारे काजिम साहब ने अदा कर दिया। तो काजिम साहब ने बहुत तफसील से चीज़ों को देखा और कहीं कहीं जो पॉइंट्स इन्होंने उनकी रेस निशानदेही की वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने भी ज़ाहिर है कि देख रखा था, मतलब इतना मतलब बहुत बारीकी से या एक एक पॉइंट पर उतनी तवज्जो नहीं थी ये, बल्कि इसलिए भी नहीं थी या नहीं कर सकते तो वक्त कम था। दूसरी बात ये थी कि भाई रज़ीउर रहमान साहब हों, फारूक साहब हों, अच्छा आफ्ताब आफाकी साहब भी तो है ना इस कमेटी में, वो शायद इस वक्त या यहाँ जुड़े नहीं खैर, है, जुड़े नहीं। अच्छा। तो ये हुआ कि भाई आप लोग जो है वो जितना भी काम कर रहे हैं इतनी संजीदगी से, इतना थॉरली गौर व फिक्र करके जो इमदादी जो कुतुब हैं उस पर नज़र डाली, तो वहाँ भी बहुत सी ऐसी किताबें नज़र आईं कि साफ मालूम हुआ कि बहुत ही गौर व फिक्र करके और बहुत चीज़ों को बनाया गया है। तो ओवरऑल जाहिर है कि मैं भी इसी ख्याल का हामी हूँ, जैसा सिराज साहब ने कहा कि ये सिलेबस जो है उन तमाम हुदूद के साथ उन तमाम पाबंदियों या वो जो आउटलाइंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसके उसके मुताबिक जो है वो बहुत ठीक बना है। अब उसमें वो जो 30% वाली बात, मेरा ख्याल ये कि वो हर हर यूनिवर्सिटी शायद अपने तौर पर करेगी, तो वो तो जाहिर है कि वो सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन यहाँ यहाँ अभी जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिहाज से किया है, तो इसमें 30% वाला तो अभी वो कोई अलग से वो नहीं है ना। अभी जो नहीं आपने नहीं, भेजा है वो वो तो छूट है पूरा उसमें। वही है जो पूरा पूरा का पूरा जो बना हुआ है ना उसमें, बिल्कुल बिल्कुल जी जो हाँ, उसको उसका जो स्ट्रक्चर है। वो सेम है। तो हाँ, तो वो ठीक है बिल्कुल, चीज़ें जो हैं वो सब आ गई हैं। और बस एक आध बात एक दो बातें ये थी कि जो इमदादी कुतुब हैं जिसकी तरफ अभी ड्रामे के ताल्लुक से तो काजिम ने बिल्कुल सही इशारा किया कि वो किताबें उसमें शामिल कर लीजिए। राइट राइट। और जो पेपर्स हैं उसमें जैसे मान लीजिए कि गज़ल का पेपर है, कसीदे का पेपर है, या जो क्लासिकी असनाफ हैं उनमें, तो उनमें शायद सिराज ने भी देखा होगा कि उनमें हर हर पेपर में जो बुनियादी किताबें हैं इसको तो ज़रूर रखिए, मसलन आब हयात, आब हयात हम्म, शायद कोई मैंने देखा कि वो मिसिंग थी शायद। तो सजेस्टेड आब रीडिंग में हयात बता को दीजिए। हाँ आब वो उसमें है। हयात को हम और लोगों ने आबे हयात, शेरुल अजम और मुकदमा शेर व शायरी इसको तो शामिल किया ही है। हाँ, अच्छा। मतलब ये हाँ, इसका इल्तिज़ाम और इस ये तरह रखिए इमदाद कि इमाम, वो, हाँ, कि मतलब हर जो इस तरह के पेपर्स हैं जो क्लासिकी असनाफ वाले, उन सब पेपर्स में ये किताबें आ जाएं। और नाविल अफसाने वगैरह के ताल्लुक से भी हमने देखा कि उसमें तकरीबन सारी बुनियादी किताबें सब आ ही गई हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बिल्कुल अभी फौरी, अच्छा देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जितना तफसीली ये निसाब बनाया गया है और आप लोगों ने इस पे अच्छी खासी मेहनत की है, रजी रजी साहब ने भी बता ही दिया, तो इतने तफसीली निसाब पर नज़र षानी करने के लिए भी कम अज़ कम इतना वक्त तो होना चाहिए कि आदमी उस पर गौर व फिक्र करके ज़रा अच्छी तरह देखे। वो मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों ने उतना टाइम मिला भी नहीं, और शायद ये भी है कि आपके सामने डेडलाइन भी है कि भाई हर हाल में इसको वहाँ, प्रस्तुत तो करना है। ऐसी सूरत में जो जहाँ तक देखा गया है उस लिहाज से बहरहाल ये बहुत ठीक ठीक अच्छा है। है। अब इसमें यह है कि इजाफा और तरमीम और कुछ अपडेट की गुंजाइश रहेगी ही, वो इंशाल्लाह होती रहेगी। तो बहरहाल नहीं, मौजूदा सूरत में ये मेरी निगाह में भी मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। थैंक तो यू वेरी शुक्रिया। मच। मैं अर्ज कर दूं, ये तकरीबन हम लोगों को 1.5-2 महीने लगे थे ये इस निसाब की तैयारी में।
हाँ, तो जाहिर है कि आपको 1.5-2 महीने लगे और और हम लोगों को तब आप 1.5-2 ही दिन मिले, 1.5-2 दिन ही मिले हम लोगों को। तो इस लिहाज से अब दूसरे इसमें ये कि तो बहुत सी मीटिंग और ये काजिम साहब की इम्तिहान बात अगर बहुत। बल्कि 1.5-2 पहले घंटा से आज ही इम्तिहान मिला है सिलेबस। हाँ, हाँ लेकिन काजिम साहब पहले ने कि पेज पर आप लोगों ने काम बहुत ही संजीदगी से, बहुत मेहनत से कर रखा था, इसलिए हम लोगों के लिए वो इतना कम वक्त भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सबब नहीं हुआ। अच्छा इसलिए हम जानते हैं दूसरी कि जो भी चीज चीजें आप लोगों ने मैं की है जो वो देखा समझता भी है। हूँ मैं कि अगर जो कुछ चेंजेस अगर बीए में तो एक ही जैसा होना चाहिए तमाम यूनिवर्सिटीज में, इसलिए कि हाँ, बहुत ज्यादा लोकल चीजें जैसे कानपुर में हमने एमए में जो पिछला एमए का सिलेबस हमारा है उसमें हमने कानपुर से जैब गौरी को शामिल कर लिया था। मैं समझता हूँ हाँ, बीए ठीक। वाले जैब गौरी को क्या पढ़ेंगे इस तरह से। नहीं, सही नहीं बात नहीं, है, हम सही ठीक एमए बात में कुछ है। नहीं नहीं, जेब गौरी को एमए में ही होना चाहिए, बीए में वो, अरे हाँ एमए वालों के लिए भी वो भारी पड़ेंगे भाई। है। भारी पड़ेंगे इसीलिए इस तरह बिल्कुल की बहुत सही है, सारी एमए चीजें वालों जो के लिए लोकल भारी हम पड़ेंगे। बीए में बीए में कॉमन तो होना बिल्कुल चाहिए, नहीं। बिल्कुल सही है फारूक साहब आपका ये। इसलिए कि ग्रेजुएशन के बाद जितने कंपटीशन है, जो दूसरे एग्जाम है, वो कॉमन होते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी वो उसी कॉमन लेवल में रखना चाहिए। और आपका ये हम्म। मशवरा बिल्कुल सही है कि उसमें कोई तब्दीली आप नहीं कर रहे हैं। जो आपकी आई है, जो करना है आपको अपने लोगों को पढ़ाना है, वो मास्टर्स लेवल पर ठीक है आपका ये मशवरा। मास्टर्स लेवल सही पर है। हम थोड़ा सा तब्दील कर लोकल वो लोगों हाँ, को ठीक है। जो जरूरी बहुत है, अहम लोग हैं उनको शामिल कर लेंगे। बेहतर है ये आपका ख्याल। जी, प्रोफेसर संजय जी आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं नहीं, you are all the experts, and we got expertise from various just experts. So I am not the man of Urdu, only just from university level we have to join. Subhigya, Professor Subhigya is there. So we are listening to all of you, and some amendments and some nice suggestions have been provided by Kazim Sahab. So now must have gone through the syllabus very minutely, though he has got very short span of time, as other experts said. But all of are having the same opinion that the syllabi of Urdu language has been prepared nicely well. So it's creditable on the part of the convener and the experts. And amendments, then when it is started, then be made from time to time, because nothing is going to be perfect in short span of time. So there is all the time room for the improvement and you can say amendment. So that's nice, and experts have given their suggestions well, and they are fully satisfied with the syllabus framed by the experts of the government. So Farooq Saab and others are there. So really they have prepared well. So now you can once again seek out the suggestions, and some suggestions by given by Kazim Saab and others. So they are of paramount importance. Some amendments are there, some words be replaced, and as university be deleted there. So whatever he has suggested and others have suggested, so that's nice, and it's creditable on the part of the syllabus. Each and everybody has commended it a lot, and then amendments. So all the time be made from time to time, because nobody is perfect. Khuda or Bhagwan ही perfect है. We are the children of that God, and we shall be making amends from time to time, because one is wiser after event. So experience be telling how this course rather is going to be beneficial for the students, and amendments rather we will be having from time to time. So some everything is combination of some virtues and vices. Nobody is going to be completely virtuous. So you people have worked hard on that, and that is the result, because many the experts are fully satisfied with it, and some amendments whatever they have been suggested by Kazim Saab and others, so they be welcomed and be written there over, and then okay. So seek out some other opinions from other people, or all experts have given their opinions. कुछ और लोगों से भी पूछना हो तो पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि काफी अच्छा सिलेबस है, काफी और दूसरे सृजना जी आप कुछ Sure. कहेंगी क्या? सृजना सुविज्ञा जी। अवस्थी जी बहुत अच्छा, सबको नमस्कार। बहुत अच्छा और बहुत ही संतुलित ये चर्चा हुई। The discussion was very balanced. I really appreciate such a good board of studies, very balanced and highly virtuous and wise people. So good luck to you all. I really appreciate this is one of the best, I would say, a very good board of studies, meeting of board of studies. Thank Vidyavasti is rightly saying, till now we whatever meetings views we had, so here the syllabus has been commended a lot. So really the people who
are there in the syllabi committee. They must have worked hard and then they have framed it. So that is why other experts are highly satisfied with. So that shows their real outcome after a great deal of hard labor, no doubt. Thank you all. Thank you so much. Thank थैंक you. यू, Thank थैंक you. यू। So ईबीसी से now, कोई है क्या? any other opinion? Otherwise, wind up. रजी भाई आप कुछ कहेंगे? जी, मैं तमाम मेंबरान का बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और जो काजिम साहब और हमारे डॉक्टर प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, प्रोफेसर सिराज अजमली साहब, और दूसरे जो हमारे मेंबरान संजय जी और दूसरे प्रोफेसर संजय जी और Thank जो you. दूसरे Thank हैं, you. मैं उनका बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और संजय जी ने जैसी बात कही कि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती सिवाय खुदा और भगवान के, तो इसमें ये कोशिश एक थोड़ी सी हुई है। और पहली बार मैं समझता हूँ कि नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ये जो पहल NEP के तहत हो रही है, मैं समझता हूँ कि इसे बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। और इसी को सामने रखते हुए NEP के गाइडलाइन को, स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन को सामने रखते हुए, और फिर ये कि उर्दू का जो न्यू जनरेशन है उसको आज के जो तकाजे हैं उसको सामने रखते हुए कोशिश की गई है कि इसे तैयार किया जाए। और यकीनन इसमें बहुत सारी कमियां अब हमें भी नज़र आती हैं इतनी मेहनत के बावजूद। तो यकीनन आगे हम इसको इम्प्रूव करते रहेंगे, बेहतर से बेहतर बनाते रहेंगे, ताकि हमारे बच्चों को इसका लाभ हो और इसका फ़ायदा एक बड़े पैमाने पर पहुँचे। और हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से बीच बीच में दरमियान में गाइडलाइन लेते रहेंगे जब हमारी मीटिंग होगी। जैसा कि प्रोफेसर सिराज अजमली साहब ने कहा कि खुदा करे कि वो दिन जल्द आए कि हम ऑफलाइन बैठ सकें और एकजा होकर हम इस पर और बेहतर सिलेबस बना सकें। और उसमें जैसा कि अहमद महफूज साहब ने कहा कि ज़ेब गौरी तो MA के निसाब में भी भारी है, तो हम लोगों ने बाद हमारे जो असातिज़ा हैं ये स्टेट के, उन्होंने कहा कि आपने इतना भारी भरकम सिलेबस बना दिया है, ये तो सिलेबस ही इतना भारी है कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। लेकिन एक पहली कोशिश है कि जब कोई चीज़ शुरू में आती है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ें सहल हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। और ये कि हमें ज़माने के साथ और दुनिया के साथ चलना है तो हमें मॉडरेट होना पड़ेगा, और ये एक अच्छी कोशिश है। तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तमाम मेंबरान का, और उन्होंने जो मशवरे दिए हैं उन्हें यकीनन खान अहमद फारूक साहब ने नोट किया है, उसे उसमें शामिल करेंगे। मैंने कर लिया। जी 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 जी। तो मैं बेहद शुक्रिया रजी अदा रजी करता साहब, हूँ। बल्कि एक बात अगर इजाजत हो तो मैं बस नहीं, आप जरूर कहें, जरूर कहें। वो बल्कि मेरा ख्याल है कि सिराज साहब हों, काजिम साहब हों, इन सब के उससे कि ये जो बात रजी साहब ने अभी कही बहुत बहुत अहम बात है। हमेशा निसाब को भारी भरकम ही होना चाहिए। सही बात है। जैसे आमतौर से होता ही है ना कि भाई हम लोग कहते हैं कि भाई हल्का जब बनाया जाता है। 90% की मेहनत आदमी करे, बच्चा मेहनत करता है, तब वो समझिए कि 70% मार्क्स लाता है। तो सर्वाइवल के वही लिए यहाँ भी बहुत जरूरी है। होता है कि निसाब को अगर हमेशा जरा सा भारी भरकम। हाई लेवल पे रखा जाए तो उससे ये होता है कि भाई जाहिर सी बात है कि किसी भी निसाब को कोई भी बच्चा चाहे इतना तेज हो 100% तो उससे वो नहीं कर पाता। लेकिन यह है कि अगर निसाब जरा बहुत हाई लेवल है, अच्छा है, तो उसमें बच्चा जो है अगर वो 90% 70-80% भी हासिल करता है तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। बेनिफिट मिलेगा। वरना आमतौर से ये होता है कि हल्के फुल्के निसाब रखने में मालूम ये होता है कि भाई निसाब ही में कुछ नहीं था, बिल्कुल खोखला था, तो बच्चे को क्या हासिल होगा, वो बहुत मामूली रह जाता है सब। तो ये रजी साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। तो इसी की तरफ मैंने सोचा कि ये कि निसाब जो है वो जितनी मेहनत। इसकी एक बहुत हाँ, अमली मिसाल मैं बताऊं। हमारे यहाँ MA का सिलेबस जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ ज्वाइन किया, मैंने यहाँ सिलेबस देखा, तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं जो 94 में निसाब पढ़ के आया था, वो मुझे 2000 में उसका सिर्फ 15% निसाब कानपुर में था। हाँ, समझ लीजिए, सही बात। और नहीं, ये 2015-16 में जाके हम निसाब बदल पाए। तब तक 69 से लेकर 2015 तक कानपुर में किसी ने नेट नहीं किया।
सिर्फ सिलेबस की कमी की वजह से। और 15 से 2000 तक के हम 4 JRF और 10 मिनट निकाल दिए हमने सिलेबस बदल के। राइट, सही बात। ये रजी भाई का और महफूज भाई का बिल्कुल मुनासिब ये मशवरा है और बिल्कुल सही है ये कि हमारे इस सिलेबस जो है उस सिलेबस से हमारे बच्चों का म्यार होता है, उस म्यार से हमारे यूनिवर्सिटी का कॉलेज का भी म्यार तय होता है कि ये कहाँ से पढ़ के आए हैं, तो फलां जगह से पढ़ के आए हैं, तो उस मुनासबत से फिर उस बच्चे का ये होता है। कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से बिल्डिंग इमारत से नहीं है बल्कि वहाँ के सिलेबस से है। और उस सिलेबस को पढ़ करके जो बच्चे आते हैं, जैसा मैं अभी महफूज भाई ने कहा कि वो अगर 90% भी 80% भी अगर पढ़ लेता है तो बेहतर। मतलब फिर कंपटीशन का जमाना है अभी, उसमें अगर हम सिलेबस अच्छा नहीं रखेंगे तो बच्चों को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत चीजें छूट जाती हैं तो उससे फिर बाद में बच्चे पढ़ लेंगे, चीजें कर लेंगे। तो मुनासिब है, ये बहुत अच्छा सिलेबस लगा मुझे। तो इसके लिए मैं फारूक भाई, आफ्ताब भाई और रजी भाई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत मेहनत से उन्होंने इसे बनाया है। राइट, थैंक यू। हाँ, देन फारूक साहब, आप तमाम लोगों का खुसूसी तौर पर हमारे सब सीनियर साथी हैं, प्रोफेसर रजीउर रहमान साहब, प्रोफेसर आजम साहब, प्रोफेसर अहमद महफूज साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब का ये हमारे बैरूनी मेहमान है, बोर्ड सीरीज के मेंबर है। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक्त निकाला और बहुत नेक मशवरे दिए। और आइंदा भी हम इनसे मशवरे लेते रहें, क्योंकि अभी अब हमारे 3 साल तो ये मेंबर रहेंगे हमारी कमेटी। तो इंशाअल्लाह आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर और खासतौर से आप लोगों का शुक्रिया कि शामिल किया, अगर आपको को इस लायक समझा। और नहीं, आप लोगों को किताबें लगे इमदादी कुतुब, वो मुझको जरूर बता दें, तो मैं ऐड करता रहूंगा उसको। थैंक यू। और ऐसे ही मिलता रहे। कार साहब और सुजा जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामा पे तो कुछ निकाला वो आप भेज दीजिएगा, जो ड्रामा पे कुछ बुक्स बताए हैं ना सजेस्टेड रीडिंग, वो मैं उनको भेज दूंगा। और भी जो so thank you all for joining with us, and convener sir, so everybody really has given very nice opinion, nice suggestions. We heartily welcome from the side of the university, from the family of the university, and your suggestions will ever be welcoming from time to time. Thank you very much for joining with us. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सर। Thank you so much. Thanks. ईडीपी से कोई मौजूद है क्या?